Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor, Anil, and today we are going to study error based on noun. So we are going to cover 25 sentences and each sentence has an error. And in this particular session, we are going to study noun and related errors. So let us start our topic without any further delay. So let's start with the very first example. My friend, my friend has read pages after pages of the Bible. So which part has an error? Just let me tell you, C part has an error. Why so? Because, now listen to me carefully, जब आप preposition के साथ दो noun को connect करते हैं और अगर दोनों ही noun same होते हैं तो उस केस में वो दोनों के दोनों noun आपके क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए. इस वजह से यहां पर होना चाहिए था पेज आफ्टर पेज. क्या होना चाहिए था? पेज आफ्टर पेज. ये यहां पर एरर हो गया. क्लियर? सो दिस इज example number 1. Number 2, I went to the market with my parents, aunts, and cousin sisters. Okay, so now in this particular sentence, C part has an error. Why so? Because cousin जो होता है अपने साथ ना तो brother लेता है ना sister लेता है, cousin cousin होता है. इसलिए यहाँ पे sister जो है वो superfluous expression है. यहाँ से sister को हमें remove करना होगा. Now sentence number 3, I like the poetries of Robert Frost. So now B part has an error. Why so? Because poetries नहीं होता है. Collection of poems को बोलते हैं poetry. बहुत सारी जो poems होती हैं उसके collection को हम poetry बोलते हैं, ना कि poetries. तो इस वजह से ये poetries है वो incorrect है. यहाँ पे होना क्या चाहिए था? Poetry होना चाहिए था. Now sentence number 4, the laptop's cover has been lost. लैपटॉप का जो कवर है वो लॉस्ट हो गया, गुम हो गया है. सो जनरली वी डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी विद नॉन लिविंग. नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया. ए पार्ट हैज एन एरर. करेक्ट क्या होना चाहिए था? द कवर ऑफ लैपटॉप. क्या होना चाहिए था? द कवर ऑफ लैपटॉप. तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था इसका. सेंटेंस नंबर 5, द सीनरीज ऑफ उत्तराखंड इज वेरी चार्मिंग. देखें, A part has an error. Why so? Because जो scenery होता है वो uncountable noun होता है और sceneries नहीं होता है. तो इसलिए यहाँ पे sceneries की बजाय होना क्या चाहिए था? यहाँ पे scenery होना चाहिए था, ना कि sceneries. तो ये incorrect हो गया sceneries. तो A part में आपका error है. Moving on with next slide. The rich are generally unkind to the poor. यहाँ पर C part के अंदर error दिया गया है. कैसे? देखिए, poor तो हो गया आपका. जब आप एक इंसान के बारे में बात करते, पुअर वैसे एडजेक्टिव है. जब आप एक इंसान के बारे में बात करते, पुअर हो गया. जब आप पूरी कम्युनिटी को शो करते हैं तो वहां पर द पुअर यूज कर देते हैं पूरी कम्युनिटी को बताने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है ये. लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें द पुअर यूज करेंगे. अगर ब्लाइंड है एक आदमी की बात, पूरी कम्युनिटी के ब्लाइंड की बात करें तो ब्लाइंड हो जाएगा. रिच, देखो जैसे रिच है ये, एक बंदा नहीं, पूरी दुनिया के रिच की मैं बात कर रहा हूं. तो सिमिलर पुअर्स नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पुअर होना चाहिए था. बिकॉज द पुअर शोज द एंटायर कम्युनिटी ऑफ पुअर पीपल. तो इसलिए यहाँ पे द पुअर होना चाहिए, पुअर्स नहीं होता है. Whenever he goes to Delhi, he stays in 5-star hotels. यहाँ पर सी पार्ट के अंदर एरर है. कैसे? देखो, जब आप हाइफन, जैसे न्यूमेरिकल नंबर आ गया उसके बाद हाइफन, और हाइफन के बाद जो नाउन आप यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए आपका. ये रूल होता है क्योंकि ये एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है. तो इसलिए यहाँ पे 5 स्टार्स के बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए था? स्टार होना चाहिए था. ठीक है. हाइफन के बाद अगर आपका नाउन है जो कि एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गया, वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. अब स्टार्स नहीं बल्कि स्टार होना चाहिए. चलो नेक्स्ट देखते हैं. द मैनेजमेंट हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स. देखिए, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सी पार्ट में एरर है, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है. इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, होता ही इक्विपमेंट है. ठीक है. तो बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उनको मिलाकर ही इक्विपमेंट बोलते हैं हम. तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है. तो यहाँ से एस हट जाएगा. और सेंटेंस नंबर 9 में अगर हम चले,
द पुलिस हैव रिसीव, पहली बात तो आपको दिमाग में ये रखनी पड़ेगी, पुलिस को जनरली हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हैव बिल्कुल ठीक है। बाकी और एरर देखते हैं इसमें। द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखें इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो अपने आप में कलेक्शन होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को सिंगुलर, इंफॉर्मेशन को हम अनकाउंटेड ट्रीट करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, बल्कि होना क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए। इंफॉर्मेशन नहीं होता है कभी भी। टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व दिस थेफ्ट केस, ठीक है। अगर आपको इंफॉर्मेशन को दूसरे तरीके से लिखना है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जरूर, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम ऐसे तो बोल सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन है वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में हमेशा ही अनकाउंटेबल माना जाता है, सिंगुलर ही रहता है। इंफॉर्मेशन हम उसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसी को इन्फॉर्मेशन बोला जाता है, बहुत सारी न्यूज इकट्ठी होती है उसी को इन्फॉर्मेशन बोला जाता है, तो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, सम बॉयज आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स, देखो एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। अब यहाँ पे बी पार्ट के अंदर एरर है, कैसे, क्योंकि मिसचीफ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कहीं ना कहीं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे मिसचीव्स किया हुआ इस एस को हम यहाँ से हटा देंगे, तो होना क्या चाहिए था, मेकिंग मिसचीफ। सो दिस इज द एरर ऑफ सेंटेंस नंबर 10। मूविंग ऑन, रूल नंबर, सेंटेंस नंबर 11। Sheep are very useful, so they are reared for wool and meat। देखिए अब यहाँ पर एरर जो है वो ए पार्ट के अंदर एरर है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं, प्लूरल में भी सेम होते हैं, जैसे शीप है, ठीक है। अगर आपको सिंगुलर यूज करना तब ये शीप ही होता है, अगर इसको प्लूरल ट्रीट करना तब ये शीप ही होता है, ठीक है। इसको शीप्स नहीं कर सकते हैं हम, तो एस यहाँ से हट जाएगा। अगर मैं बात करूं फिश की, फिश सिंगुलर भी फिश होता है, प्लूरल भी फिश होता है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट सिंगुलर भी एयरक्राफ्ट ही होता है, प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होता है, तो कुछ पर्टिकुलर नाउन जो सिंगुलर भी सेम होते हैं, प्लूरल भी सेम होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे शीप्स जो है वो इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, शीप्स होना था, शीप होना चाहिए था, सिर्फ एस नहीं आएगा। नंबर 12 में अगर मैं बात करता हूँ, आई शेल नॉट गो टू पार्टी टुनाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, या वर्क्स टू एग्जीक्यूट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। अब देखो जो वर्क्स है ये अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्क्स नहीं आएगा बल्कि वर्क आना चाहिए। वर्क्स का मतलब जो होता है ना, नॉर्मली अगर आप एक ऑथर है तो आपकी जितनी भी पोइट्री है, आपकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनको बताने के लिए वर्क्स का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे काम के पर्पज में, जब आप काम का पर्पज ले रहे हैं तो वहां पे वर्क्स नहीं होगा बल्कि वर्क होगा। लेकिन अगर आप अपने लिटरेचर के टर्म्स में जा रहे हैं, तब पोइट्री है आपकी, प्रोज है आपके, मैगजीन्स है आपकी, अलग अलग कहानियां लिखी है, तो वर्क्स तब तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन काम के सेंस में वर्क ही होगा, वर्क्स नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे वर्क होगा, एस नहीं आएगा। सेंटेंस नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, द फैंस ब्लेड हैज ट्विस्टेड एज वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। अब यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, क्यों है, देखो फैन क्या है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग अपने साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लेता है, तो इसलिए यहाँ पर ए एरर हो गया। होना क्या चाहिए था, द ब्लेड ऑफ फैन, क्या होना चाहिए था, द ब्लेड ऑफ फैन, तो ये एरर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था इसका। 14 की अगर मैं बात करूं, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। देखो फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है एट चीप प्राइस, एट चीप प्राइस मतलब जब आप चीप प्राइस की बात करते हो, कम रेट में, एट चीप प्राइस। एज वी वर इन हरी टू लीव द सिटी। अब यहाँ पे फर्नीचर जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनको मिलाकर ही फर्नीचर बोला जाता है, और फर्नीचर को हम अनकाउंटेबल मानते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते फर्नीचर को, तो यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं होता बल्कि फर्नीचर होता है, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा, बल्कि होना क्या चाहिए था, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग, ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो ए पार्ट के अंदर एरर है आपका यहाँ पर। 15 की अगर मैं बात करूं, एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू डिसमेंटल, डिसमेंटल का होता है डिस्ट्रॉय करना, द इलीगल कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर एरर जो है वो ए पार्ट के अंदर एरर है, कैसे, मॉब जो होता है वो अपने आप में वॉयलेंट होता है, मॉब जो होती है, जो वॉयलेंट क्राउड होती है उसको हम मॉब बोलते हैं, और यहाँ पे एंग्री लगाया हुआ है, क्यों, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, तो इस वजह से ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे एंग्री नहीं आना चाहिए, मॉब ही आना चाहिए ना, सो दिस इज द एरर, ओके, ए पार्ट हैज एन एरर, दिस इज सेंटेंस नंबर 15। चलो मूव करते हैं सेंटेंस नंबर 16 पे।
My father left his luggages at home by mistake and went to the railway station. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बी पार्ट एज एन एरर, क्योंकि लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर एस जो लगा है वो सुपरफ्लुअस एक तरह से इनकरेक्ट है, लगेज होना चाहिए, यहाँ पर लगेजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया 16। 17 की अगर मैं बात करूं, किंगडम्स आफ्टर किंगडम्स वर कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब जीतना, बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। अब देखो आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन दिए गए हैं तो दोनों ही सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, किंगडम आफ्टर किंगडम होना चाहिए, और साथ के साथ वर्ब भी आपके सिंगुलर यूज की जाती है, तो यहाँ पर वॉज होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, किंगडम आफ्टर किंगडम वॉज कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। अब एविडेंसेस नहीं होता, बहुत सारी जगह पीसी पर एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, उसी को एविडेंस बोला जाता है, एविडेंसेस नहीं होता है, एविडेंस होता है। ठीक है, एविडेंसेस नहीं होता है, तो एविडेंस अपने आप में अनकाउंटेबल होता है एक तरीके से। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वालों कोई प्रूफ है आपके पास, कलेक्शन ऑफ प्रूफ को ही एविडेंसेस एविडेंस बोला जाता है, एविडेंसेस नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर एविडेंस आना चाहिए, एविडेंसेस नहीं होता है, एस नहीं आएगा यहाँ पर। 19 की अगर मैं बात करूं, माय कजन ब्रदर इज अ रियल क्रूक, क्रूक मतलब दुष्ट इंसान होता है, ही चीट्स हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड्स टू। अब यहाँ पे देखो, माय कजन ब्रदर, अब कजन अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है, तो यह ना तो अपने साथ ब्रदर या सिस्टर लेता है, इसलिए यहाँ पर ये जो ब्रदर दिया है ये सुपरफ्लुअस है, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, तो ए पार्ट हैज एन एरर। ठीक है, 20 की अगर मैं बात करूं, द कैटल इन द मीडोज, मीडोज जहां पर गाय वगैरह, जहां पे घास वगैरह खाते हैं उनको मीडोज बोल सकते हैं। द कैटल इन द मीडोज वॉज टेरिफाइड टू हियर, टेरिफाइड टू हियर द स्नार्लिंग ऑफ टाइगर, स्नार्लिंग मतलब दहाड़ना कह सकते हो, टाइगर का जो शोर करना होता है, दहाड़ना होता है, उसको स्नार्लिंग बोलते हैं, विच अपियर टू बी हेल्ड विद वाइल्ड विद एंगर, वाइल्ड विद एंगर मतलब गुस्से से बहुत ज्यादा क्या था, वाइल्ड हो गया था वो बिल्कुल टाइगर। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो, कैटल जो होता है, कैटल जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है उसी को कैटल बोला जाता है, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है। ठीक है, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, तो वर्ब भी प्लूरल लेनी चाहिए उसको, तो यहाँ पे वॉज ना आकर होना क्या चाहिए था, वर होना चाहिए था। क्लियर, सो दिस इज रूल नंबर 20। नाउ मूविंग ऑन 21, you are among those men who earn name and fame not by chance but by hard work। इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो एरर है आपका बी पार्ट के अंदर। कैसे देखें, दोज, दोज हमेशा प्लूरल को शो करता है, एक डिटर्मिनर है। अगर मैं बात करता हूं दोज, दोज तो प्लूरल डिटर्मिनर है, तो यहाँ पर मैन है, ये तो सिंगुलर है, MEN जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मैन होना चाहिए ना, MEN वाला, प्लूरल वाला, तो ये बी पार्ट के अंदर एरर है। 22 की अगर मैं बात करूं, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, नो एरर। ठीक है, देखते हैं किसमें एरर है, इसमें सी पार्ट के अंदर एरर है, क्योंकि स्टोन्स होता है, स्टोन अनकाउंटेबल होता है, स्टोन्स नहीं बना सकते आप इसको, तो यहाँ पर एस आपको रिमूव करना होगा। 23 की अगर मैं बात करूं, नैन्सी लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स शी प्रोफेसेस, प्रोफेसेस का मतलब कहते हैं शी कीप्स, जो अपने पास वो रखती है। अब यहाँ पे देखो, ये प्रिंसिपल को लेकर बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रिंसिपल होता है ये वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है, वो स्कूल के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, बल्कि ये प्रिंसिपल आना चाहिए, सिद्धांत वाला आना चाहिए ना, प्रिंसिपल्स, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये प्रिंसिपल आना चाहिए यहाँ पर। देखो नेक्स्ट देखते हैं, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैज डिपार्टेड। एस्ट्रोनॉमर, देखो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कौन करता है, एस्ट्रोनॉमर थोड़ी करता है, एस्ट्रोलॉजर करता है, तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर आना चाहिए। एस्ट्रोनॉमर तो जो स्काई वगैरह का स्टडी करता है उसके लिए होता है, एस्ट्रोलॉजर जो होता है नॉर्मली जो भविष्यवाणी करता है, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर की वजह एस्ट्रोलॉजर आना चाहिए। ठीक है, तो 24 ए पार्ट हैज एन एरर। 25th की अगर मैं बात करूं, ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स राम्स हाउस। देखिए, अब जनरली जब कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, तो कंपाउंड नाउन के केस में आपका जनरली जो अपोस्ट्रोफी है, जो लास्ट नाउन है उससे पहले वाले के साथ चला जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ था हिज फ्रेंड
और राम हाउस, ये आपका कंपाउंड नाउन हो गया पूरा। तो इसमें क्या होता है, जो लास्ट में आपका नाउन दिया है उससे आगे वाला जो वर्ड होता है उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। हिज फ्रेंड राम्स हाउस आएगा, यानी राम्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा, या फिर पहले तो फ्रेंड से हटा दो आप, राम्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा। ये करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। So these are the 25 rules and errors based on noun. I try to simplify all those rules. I truly believe you have understood and avoid committing these all the errors. So thank you very much for being patient listener. God bless you all, but don't forget to subscribe to my channel, like, share, and comment. Tomorrow I'll come with another topic, error based on pronouns. Till then, bye bye, take care.